मीरा का पिछला जन्म पता है आपको? पिछले जन्म में इतनी लाज रखी कि अब इस जन्म में वो रखने वाली नहीं है। पिछले जन्म में वो परमात्मा से वंचित रह गई। पिछले जन्म में मीराबाई सा एक बरसाने की गोपी थी जिसका नाम था माधवी। छोटी सी थी तो जैसे ब्रज में कोई बच्ची होती है छोटी तो उसे या तो लाली बोलते हैं या फिर छोरी बोलती है। तो मीराबाई सा का नाम था माधवी। वो भी बहुत छोटी थी। और पहले जमाने में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। हमारे ठाकुर जी का गांव हुआ कौन सा? कहां पर रहते थे हमारे ठाकुर जी? किसी को नहीं पता? कहां पर रहते थे ठाकुर जी? नंदगांव। और हमारी राधा रानी का कौन सा है? बरसाना। तो पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। फिर बाद में होता था उनका गौना। जब वो ससुराल जाते थे, जो बेटियां होती थी वो ससुराल जाया करती थी, तब होता था उनका गौना। तो आज माधवी का गौना होने वाला है। बचपन में माधवी का विवाह एक चंदू नाम के ग्वाला से हो गया। नंदगांव का था और बरसाने की माधवी। अब महाराज माधवी का गौना होने वाला है और माधवी को उसकी मां समझा रही है, तैयार कर रही है। आज गौना होने वाला है तो मां क्या समझाती है? करती है ना, जैसे तैयार बेटी ससुराल जाती है तो तैयार करती है और समझाती है, बेटी अपने ससुराल में जाके ऐसा ऐसा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पतिदेव की सेवा करना। ऐसे ऐसे उसकी मां सिखा रही है उसे। और माधवी की मां क्या कहती है? माधवी लाली तू देख नंदगांव जा रही है तू, और तुझे नहीं पता उस नंदगांव में एक जादूगर रहता है। उस नंदगांव में एक जादूगर रहता है और लाली ऐसा जादूगर है वो कि सबको अपनी आंख से ही वश में कर लेता है। एक बार देख ले तो फिर वो दुनिया का नहीं रहता, वो सब उसी का हो जाता है। बहुत तगड़ा जादूगर है। और देख लाली, जैसे जादूगर के पास एक छड़ी होती है ना, ऐसे ही उसके पास भी एक छड़ी है। उस छड़ी का नाम क्या है? बांसुरी। आज माता अपनी बेटी को समझा रही है, सुन लाली, वो ऐसा जादू करता है उस बांसुरी से, अपनी उस छड़ी से, कि कदम के पेड़ पर चढ़ करके जैसे ही उस बांसुरी को बजाता है कि सारे लोग उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। लेकिन माधवी कहती है, मैया तो फिर मैं क्या करूं? यदि कहीं वो मिल गया, उसकी बांसुरी कहीं कान में चली गई तो मैया क्या करूं मैं? मैया बोली, ले रुई ले जा, या कान में लगा के कान बिल्कुल बंद कर लियो, सुन मत लियो बाकी बांसुरी। सुननी ना कैसे भी। अगर लाली तेने बाकी बांसुरी सुन लई तो तेरो भस्यो बसायो घर उजड़ जाएगा। माधवी कहती है, ठीक है मैया, जैसी तू कह रही है वैसा ही करूंगी। माधवी भी बड़ी प्रसन्न भई। इधर माधवी का ससुराल जाने का समय आ गया। उधर नंदगांव से
चंदू बैलगाड़ी लेकर के आ रहा है अपनी बहू को लेने के लिए। अब जैसे ही आए, चंदू जैसे ही आया बैलगाड़ी को लेकर के, कि रास्ते में उन्हें ठाकुर जी खड़े मिल गए। ठाकुर जी बोले, अरे लाला देख तो भैया, आज कैसे नए कपड़ा पहन के ऐसे कहाँ जा रहा हो, तेल वेल लगा के बड़ा बढ़िया लग रहा है, कहाँ जा रहा हो आज? चंदू बोले लाला, शर्मा के बोले लाला, आज अपनी बहू लेवे जा रहे हैं ससुराल। शर्मा गयो बेचारा, बताए। ठाकुर जी बोले, अच्छा बहू लेने जा रहे है तो सुन, सबसे पहले बापा मोड़ा मोई को दिखाइयो। चंदू बोले, अरे लाला जो कोई बात है कहवे की, सबसे पहले तो ये दिखाऊंगा तू हमारा मित्र है। ऐसा कहकर के चंदू आया बरसाने, बैठा करके माधवी को और नंदगांव की ओर चल पड़ा। और जैसे ही नंदगांव के बॉर्डर पर, उसकी सीमा पर जैसे ही प्रवेश किया कि ठाकुर जी मिल गए। रास्ते में गाड़ी रोकी, चंदू उतर के आया, अरे लाला बड़ी बढ़िया बात भई भैया, देख सबसे पहले तेरा दर्शन है गए हो लाला, चल पहले तू मेरी बहू को मोहड़ो देख। ठाकुर जी बोले, चल दिखा अपनी बहू को मोहड़ो। चंदू गया माधवी के पास, जाके बोला, अजी सुनती हो, जरा हमारे कन्हैया को, हमारे लाला को ने अपना मोहड़ो दिखा दो। माधवी ने जैसे ही सुना कृष्ण कन्हैया, यहां तक घूंघट था, यहां तक कर लिया। जैसे ही सुना ये तो वही कृष्ण है जो मैया ने बताया था मुझे, यहां तक घूंघट कर लिया और घूंघट में बोली, मैं नहीं दिखाऊं। चंदू बोला, क्या बात हो गई? अरे दिखा दो, हमारा मित्र है, हमारा सखा है, दिखा दो जरा उसे मोड़ा। घूंघट में मना कर रही है माधवी, मैं नहीं दिखाऊंगी। माधवी सोच रही, मेरा बसा बसाया घर आज ही उजड़ जाएगा इसे देखती। ठाकुर जी बोले, क्या बात हो गई भैया? वैसे ठीक तो है, आंख नाकते सही तो है। चंदू बोले, अरे लाला कैसी बात कर रहा है, ऐसी जोर की बहू लाया हूं मैं। तो कहे, दिखा तो सही। फिर बोला, अजी ने दिखा दो लाला, ज्यादा जिद कर रहे है। माधवी मना करे घूंघट में। ठाकुर जी बोले, अच्छा मेरे को मोड़ो ना दिखा रही, जा आज के बाद हमें तेरो मोड़ो देखनो ही ना है। तू तरसेगी मेरे ताई देख बेकू, तू तरसेगी मेरे ताई देख बेकू, आज के बाद मैं तेरा मोड़ो देखूंगा ही नहीं। हम भी तो देखें कैसा चांद का टुकड़ा लेके आई है अपने मुखड़े में, हम भी ना देख रहे, जा। ऐसा कहकर के महाराज ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी चले गए, चंदू अपनी बहू को घर लेके आया। अब माधवी बड़ी मनी मन प्रसन्न हो रही है, भैया मैं कृष्ण के चक्र से बच गई, मैंने कृष्ण का मुख नहीं देखा, बड़ी प्रसन्न हो रही है। इधर जब जब नंदगांव में किसी की नई दुल्हन या बहू आती थी तो यशोदा मैया और उनका पुत्र कन्हैया ही सबसे पहले मुख दिखाई करता था। ये दोनों ही जाते थे मुख देखने। तो मैया बोली, लाला कन्हैया चल, आज देख वह चंदू की बहू आई है, चल वा को मुंह दिखाई करके आमे, वा को मोहड़ो देख के आमे। भगवान बोले, खबरदार नाम मत लियो, वा को मोना देखनो, वा को मोड़ो। मोकू बा ने अपना मोड़ो नहीं दिखाया, बड़ी ऐठ दिखा रही, मोना देखनो, वा को मोड़ो। तुम्हें जानो, तुम जाओ। मैया गई, मुंह दिखाई करके आ गई। अब माधवी बड़ी बचती डोले ठाकुर जी से, यमुना के किनारे पानी भरने जाती, और जैसे ही ठाकुर जी दिखे दौड़ी दौड़ी आती, एक झलक भी नहीं देखती ठाकुर जी की, छुप रही है। मैया ने बोला है देखना नहीं है। जैसे भगवान गौचारण करके घर को आते, गौचारण करके आते
तो सारी गोपियां भार भगती कन्हैया के दर्शन के लिए, और वो भीतर जाके छुप जाती। दिखना नहीं है उस कन्हैया को कैसा है, ना देखना है उसे, छुपती डोल रही है भगवान से। एक दिन भैया ऐसा समय आया जब इंद्र ने कोप किया था, तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया था। तो सब इधर से उधर भाग रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, सब जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गोवर्धन को ठाकुर जी ने उठा लिया, इंद्र बारिश कर रहा है और सब भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, कहीं छुप जाएं। माधवी भी भाग रही थी इधर से उधर, कहीं छुप जाए, जगह मिल जाए। और जैसे ही माधवी ने देखा ठाकुर जी का जो हाथ लगा हुआ है गोवर्धन में, इतना सुकोमल हाथ है, श्याम वर्ण उसका रंग है महाराज, देखते ही रह गई, आगे नहीं बढ़ रही है, स्तब्ध हो गई, पाषाण बन गई। आगे बढ़ी, ठाकुर जी के गले में गुंजा माला पड़ी, उसका दर्शन किया महाराज। उनके गले में कितनी सुशोभित हो रही है, आगे बढ़ी, अधरों का दर्शन किया, कितने सुकोमल हैं। आगे बढ़ी, नेत्रों का दर्शन किया, और जैसे ही नेत्रों का दर्शन किया, बस अब नहीं, उसे बाहर की कुछ सुध ही नहीं है, बस ठाकुर जी को निहारे जा रही है। कितने सुकोमल इसके नन्हे नन्हे से हाथ हैं। पीछे से गोपियां धक्का दे रही हैं, अरे आगे चल, क्या बात है, भाग, यहां से बचेंगे। माधवी बोली, सखी सखी, ये इतना सुकोमल पुरुष कौन है ये? गोपियां बोली, ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती डोलती थी, ये वही कृष्ण है, कृष्ण छलिया। महाराज जैसे ही सुना, अपना घूंघट जो था हटा के फेंक दिया, सारी लोक लाज गवा दी। कहने लगी कि इतने सुंदर दर्शन से आज तक मैं वंचित रही, आज तक मैं वंचित रही महाराज, इस लोक लाज के लिए कि मेरा घर उजड़ जाएगा। आज मैं सारी लोक लाज को उठा के फेंक दूंगी, और जो मेरे और मेरे कृष्ण के बीच में जो बाधा बनेगा, ये घूंघट, इसे भी मैं उठा के फेंक दूंगी। और महाराज वही माधवी कलकाल में मीराबाई सा के रूप में प्रकट हुई, उन्हें जन्म हुआ उनका, और पूरी उम्र निकल गई ठाकुर जी की सेवा करते करते। अंत में ठाकुर जी में विलीन हो गई। आज भी मीराबाई सा को पूजा जाता है। उस समय पर मीरा ने कितनी गालियां खाई, कुलनाशिनी कहते थे। उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति करते हैं तो जाने कितनी बाधाएं आती हैं। उन सारी बाधाओं को लांघते हुए जो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाए, वही पूज्य बन करके इस संसार में पूजता है। जीते जी किसी को नहीं पूजा जाता है। ऐसे ही हमारे ध्रुव जी महाराज जब तक भगवान को नहीं पाया, तब तक महाराज भटकते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। और जब परमात्मा को पा लिया, वही माता पिता आज आकर के राज्य अभिषेक कर रहे हैं।